डूबा डूबा रो तेरी बातों दे, हायो मेरी सुमना बातों दे। पर आपके सॉन्ग्स बीरबल भाई के साथ नहीं आ रहे हैं, ऐसी क्या वजह है? पहली एल्बम जो ज्ञान नेगी जी के साथ बनी थी, अच्छा ज्ञान जी। नेगी जी हमें मिले थे 2010 में। हाँ, 2010 में शो में। तो पहली एल्बम हमारी बनी थी नादान परिंदे। जी। उसकी रिकॉर्डिंग हुई थी भावा वैली, अच्छा। यंगपा गांव, ज्ञान आते के घर में। क्रिएटिविटी या टाइटल्स आपको मैं बताऊं, टाइटल्स हमारे आपने देखे होंगे, नादान परिंदे, इशकजादे, मस्तीजादे, नवाबजादे, जी। इस तरह के टाइटल्स रहते थे। इसको लेके भी काफ़ी बार सवाल पूछे गए हैं कि क्यों पॉलिटिकल साइंस रखना है, क्या रखना है, हिंदी रखना है, पर म्यूजिक रखना है। अच्छा जी। हालांकि फॉर्म में भी ये था कि सबसे पहले इंग्लिश भरना होता था और मैं म्यूजिक वोकल भर दिया था वहाँ। मतलब मैं कहना चाहूँगा कि मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरा जो करियर है उसकी शुरुआत मेरे इष्ट देवता के गाने से ही हुई। कोठे भी चिणे देवा काजड़े, आणे बोलो मंडी कैस लेटालो। वो तांत्रा वर्ड की डेवलपमेंट कैसे हुई सर? नमस्ते, आप देख रहे हैं टी विद सुशाल पॉडकास्ट। मैं आपके साथ हूं सुशाल वैद्य। दर्शकों, आज की कन्वर्सेशन होने वाली है बहुत ही ज़्यादा खास, बिकॉज़ आज हमारे स्टूडियो में एक हिमाचल प्रदेश की ऐसी आवाज़ है जिनके गाने आपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से सुने होंगे। हम सब इनको तांत्रा बॉय के नाम से जानते हैं। इश्कज़ादे, नवाबज़ादे, मस्तीज़ादे, बहुत से गाने आपने इनके सुने होंगे। आइए बातचीत करते हैं डॉक्टर संतोष तोशी जी से। सर नमस्ते जी। टी विद सुशाल पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और धन्यवाद करना चाहूँगा आपका जो आपने मुझे अपने पॉडकास्ट में इनवाइट किया। सर, सबसे पहले तो मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको बधाइयाँ। आपने हाल ही में अपनी पीएचडी कंप्लीट की है, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको पूरा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड जानता है सर जी। फिर भी मैं चाहूँगा मेरे दर्शकों के लिए आपका छोटा सा इंट्रोडक्शन हो। जी, मेरा नाम है डॉक्टर संतोष तोशी और मैं रामपुर के झाकड़ी के साथ लगते गांव गसो का रहने वाला हूँ। और अभी फ़िलहाल अपना जो भी काम है, काम को लेकर, पढ़ाई को लेकर शिमला में रह रहा हूँ। जी। जी। सर, जो आपकी एजुकेशन है, जी, प्राइमरी की जो एजुकेशन है आपकी, वो आपकी रामपुर से ही हुई है? प्राइमरी की एजुकेशन मेरी हुई है मेरे गांव से। जी। 5वीं तक प्राइमरी, और उसके बाद 6th में मैं पढ़ाई करने रामपुर आ गया था, बॉयज़ स्कूल। ओके। उसके बाद मेरी +2 तक बॉयज़ स्कूल और कॉलेज रामपुर, पीजी कॉलेज रामपुर। उसके बाद फिर मैं आगे की पढ़ाई करने शिमला शिफ्ट हो गया था। सर, ये म्यूज़िक आपकी लाइफ में कैसे आया? म्यूज़िक तो देखो, एक तो सबसे बड़ी एक धारणा है। देखो, एक तो सबसे बड़ी एक धारणा है म्यूज़िक को लेके कि ये हर इंसान के अंदर मतलब जन्म से ही होता है। तो मुझे लगता है कि मेरे अंदर भी शायद जन्म से ही था। पर जहाँ तक मुझे लगता है, जब से मैंने होश संभाला है जी। तब से मुझे लगता है मेरे पिताजी से ही मेरे अंदर ये संगीत आया है, क्योंकि मैंने उनको बचपन में बहुत गाते गुनगुनाते हुए सुना है। तो और बहुत सुरीला वो गाते थे, तो उनसे ही मेरे अंदर ये संगीत का जो है वो उनसे ही आया है मेरे अंदर। प्रोफेशनली सर आपने कब चुना संगीत को? प्रोफेशनली मैंने संगीत को वैसे चुना नहीं, शायद संगीत ने मुझे चुना। जी। एक्चुअली मैं जब स्कूल में पढ़ता था रामपुर में, तो एक शौक़ था, जैसे प्रेयर गाने का सबसे पहले एक जुनून अंदर आया जी। कि मॉर्निंग असेंबली में स्टेज से प्रेयर गानी है। जी। ये सबसे पहला जो था वो था। इसको करने के लिए मुझे 5 साल लग गए। उस अच्छा। स्टेज तक जाने के लिए 6 से लेके, एक्चुअली जो मेन फोकस था वो पढ़ाई था, जिसकी वजह से आज मैं पढ़ाई में अभी भी पढ़ ही रहे हैं, अभी बहुत कुछ सीखना है। जी। तो वो था कि 6 से लेके 10 तक कोई कोई स्टेज कभी वो नहीं गए। 6 से लेके 10 तक कभी भी किसी भी स्टेज पे नहीं गए। हाँ, क्लास में बाल सभा में गाते थे, बाल सभा होती थी शनिवार को, तो वहाँ पे एक गाना गाना, वो गाने का शौक़ तो था बचपन से। जी। 3rd क्लास से मुझे याद है कि मैं 3rd क्लास से गाने गा रहा हूँ। तो फिर रामपुर आने के बाद 6 से 10 तक पढ़ाई, ओनली पढ़ाई। +1 में जब गया तब फिज़िकल एजुकेशन की क्लास में पहली बार गाना गाया,
अच्छा जी। और मैं अपने गुरुजी का नाम लेना चाहूँगा, श्री बांकाराम भलूनी जी, डीपी बिल्कुल थे सर। हमारे। जी। उनकी बदौलत उन्होंने अपनी क्लास में पूछा कि कोई गाता है, उनको बहुत शौक था इस चीज़ का, कल्चर का, खेलों का, म्यूज़िक का, उनको बड़ा शौक था। तो मैंने भी हाथ खड़ा कर दिया, मुझे लगा कि ये मौका है जी। कि यहाँ पे मुझे शायद मतलब वही की अंदर की भड़ास निकालने का कुछ मौका मिल जाए। बिल्कुल बिल्कुल इतने सर। सालों से इंतज़ार हो रहा था, तब पहली बार गाना गाया और उनको वो अच्छा लगा। जी। और उन्होंने मुझे क्या कहा कि तू अच्छा गाता है, टूर्नामेंट चलेगा। अच्छा जी। और देखिए, मैं टूर्नामेंट नहीं गया, मुझे डर, एक तो मैं 15 किलोमीटर आता था, तो मेरे कोई वैसे। दोस्त भी नहीं थे, क्योंकि पढ़ाई से रिलेटेड तो दोस्त थे, जी। पर ऐसे संगीत के कोई दोस्त नहीं थे। नहीं थे। तो टूर्नामेंट जाने, 2 टूर्नामेंट मैंने स्किप करे। तीसरे टूर्नामेंट में फिर उन्होंने मुझसे पूछा तू क्यों नहीं आ रहा। अच्छा फिर जी। उन्होंने मुझे ले गया मनाली, फर्स्ट टाइम स्टेट गया मैं। बस वो था, वो टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद मैं स्टेज से प्रेयर गाने लग गया, अच्छा जी। वो पहला वो था। आपके जो स्कूलिंग की बात थी, वहाँ माहौल कुछ अलग होगा शायद, क्यों? क्योंकि वहाँ पे बॉयज़ थे। जी। ऐसी कुछ हिचकिचाहट की शायद आपको प्रॉब्लम भी नहीं रही होगी। नहीं नहीं, हिचकिचाहट तो नहीं रही। हाँ, स्टार्टिंग में मुझे बोलने में डर लगता था, गाने अच्छा। में कभी भी नहीं रही हिचकिचाहट। जी। पर गाने से पहले बोलना क्या है, इस चीज़ को लेकर मैं हमेशा बहुत कॉन्शियस रहा। आप जितने मर्जी ऑडियंस के सामने गवा लो, जी। पर बोलना नहीं आता था। हाँ जी। मतलब डर लगता था बोलने, बिल्कुल। ये हेजिटेशन रही। अदरवाइज परफॉर्मेंस तो खुल के हुई हमेशा। उसके बाद आप कॉलेज आए। जी। कॉलेज में फिर आपने म्यूज़िक का सब्जेक्ट तो आपके पास था, +1 +2 में नहीं नहीं था? नहीं, +1 +2 में म्यूज़िक का सब्जेक्ट नहीं था। हाँ, हम टूर्नामेंट्स जाते थे, जी। परफॉर्म करते थे म्यूज़िक कल्चर रूम में, जी। नाटियाँ डालते थे या कुछ भी, गाना गाना या कुछ भी, वो था। पर मेरा एक था कि +2 में मुझे थोड़ा सा ये लग गया था कि बाज़ार के जो लड़के थे, जो म्यूज़िक से जुड़े हुए थे, दोस्ती हो गई, फिर उनको देख के थोड़ा जुनून आ गया। जी। कॉलेज +2 पास करने के बाद कॉलेज में मैंने सबसे पहला सब्जेक्ट म्यूज़िक लिया कि मुझे म्यूज़िक सीखना है। ओके। यही धारणा लेके मैं कॉलेज गया। मुझे नहीं पता था और क्या सब्जेक्ट रखने हैं, पॉलिटिकल साइंस रखना है, क्या रखना है, हिंदी रखना है, पर म्यूज़िक रखना है। अच्छा जी। हालांकि फॉर्म में भी ये था कि सबसे पहले इंग्लिश भरना होता था, और मैं म्यूज़िक वोकल भर दिया था वहाँ अच्छा अच्छा। कि म्यूज़िक पढ़ना है, बस ये पहले क्लियर था। सर, जब आप स्कूल से कॉलेज के लिए शिफ्ट हुए, जी। कॉलेज में भी आपने प्रोफेशनली म्यूज़िक पढ़ा, जी। क्या कुछ डिफरेंस मिला आपको वहाँ पे? डिफरेंस ये था, देखो, जब तक हम स्कूल में थे तब तक हमें कुछ भी पता नहीं था कि संगीत होता क्या है। जी। गाना सुनते थे, गाते थे, सुनना, गाना। पर ये इतना था कि ये गिफ्टेड जो कहते हैं ना, कि सुर का, ताल का जो अंदर से होता है समझ, वो थी। बिल्कुल। जब कॉलेज गए तो सबसे पहले ये पता चला कि सारेगामापाधानिसा कुछ है। बिल्कुल सर। तो वो चीज़ सबसे पहले जुड़ी, मतलब संगीत जो बेस वो वहाँ से सीखना शुरू किया। हमारे गुरुजी थे श्री SS पटियाल जी, जी। उनके पास 3 साल म्यूज़िक पढ़ा और परफॉर्म करते रहे स्टेज पे, कॉलेज के फंक्शंस में। यूथ फेस्टिवल जाने का मौका मिला। जी। यूथ फेस्टिवल होता है मतलब इंटर कॉलेज बिल्कुल। कॉम्पिटिशन्स, जी। तो उसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिला, बाहर निकलने का मौका मिला। सबसे पहली बात तो ये है, बाहर जाते थे तो कम से कम 40-45 कॉलेजेस वहाँ, तो उनको देख के फिर वहाँ पे एनालाइज होना कि कितना हमारे में क्या है, उनमें क्या है। तो वहाँ पे गजब का टैलेंट देखने को मिलता था जी। कि अलग अलग, कोई सोलन से, कोई धर्मशाला से, कोई ऊना से। बिल्कुल। तो वहाँ से मोटिवेशन आनी शुरू हुई जी। कि यार हम तो कुछ भी नहीं है, अभी तो बहुत कुछ करना है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ थी कि वहाँ से ये चीज़ आई कि भाई इतने से बात नहीं बनेगी, आगे बहुत करना है अभी। हाँ, ये था। स्टूडियो कैसे पहुँचे सर आप? हाँ, स्टूडियो का भी एक वो है, एक किस्सा ही है। स्टूडियो में पहुँच गया था +2 में, अच्छा कॉलेज जी। जाने से पहले। पहले जी। हमारे बड़े भाई हैं राज मंजर जी, जी। जो लिरिक्स राइटर हैं, हमारे बहुत सारे गाने उन्होंने लिखे हैं। उनकी बदौलत मैं स्टूडियो पहुंचा फर्स्ट टाइम। वो एक्चुअली मैं गाता था स्कूल में। जी। बिल्कुल सर। तो उनको ये पता था, अब मेरे गांव के ही हैं तो भाई हैं, तो उनको ये समझ आ गया था कि इसमें कुछ बात है, इसको म्यूज़िक से लगाव है, अच्छा गाता है, गा सकता है। तो वो उन दौरान हमारे वहाँ पे स्टूडियो था अपने रामपुर के जगात खाना में, श्री सुरेंद्र नेगी जी का। जी जी जी। तो वो वहाँ से जो भी एल्बम रिकॉर्ड होनी, वो वहाँ जुड़ गए थे। तो वो आके घर आना उन्होंने और सुनानी अच्छा जी। कि ये एल्बम आ रही है, ये नया गाना आ रहा है। वहाँ से फिर और
थोड़ा सा जी, जी। हमारे काफ़ी सिंगर्स थे, बालकृष्ण पाठक जी वगैरह थे, तो उनके गाने उन दौरान रिकॉर्ड हो रहे थे। तो वहाँ से मेरे अंदर मेरे अंदर भी जिज्ञासा पैदा हुई कि स्टूडियो मुझे भी जाना है। अच्छा जी। तो वो मुझे फर्स्ट टाइम लेके गए 2006 में श्री सुरेंद्र नेगी जी के स्टूडियो। वहाँ पे क्या रिकॉर्ड हुआ सर? उस टाइम तो कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ, पर जो मेरा पहला गाना था जी। वो रिकॉर्ड हुआ था 2000 वही 6-7 में। लिखा उन्होंने ही था, राजमंजर जी ने। जी। मेरे देवता जी का गाना था, स्तुति। बिल्कुल। मतलब मैं कहना चाहूँगा कि मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरा जो करियर है उसकी शुरुआत मेरे इष्ट देवता के गाने से ही हुई है। 2 लाइनें मैं ज़रूर सर चाहूँगा जी मेरे जी दर्शकों के जी लिए। ज़रूर, मैं सभी दर्शकों के लिए गाना चाहूँगा। कोठे बिता चिणे देवा काजळे, आणे बोलो मंडी कैस लेटालो, देवा भी म्हारे बोलू काजड़ा, आणे बोलो मंडी कैस लेटालो, देशा बिता सारी बोलू दुनिया है, हेरा बोला काजड़ो जे गेटालो, देवा भी म्हारे बोलू काजड़ा, हेरा बोला काजड़ो जे गेटालो। बहुत खूब सर। ये मेरी ज़िंदगी का पहला गाना था। ओके। जी जब ये गाना सर रिकॉर्ड होकर आउटपुट इसकी जब मार्केट में आई, जी। उस वक्त तो शायद यूट्यूब का ज़माना नहीं था। नहीं, बिल्कुल यूट्यूब नहीं था, CDs का। सीडी डीवीडी। उससे सर अर्निंग कैसे होती थी CD से उस टाइम? अर्निंग तो हमें कभी समझ ही नहीं आया अर्निंग का, तो मैं आपको सच्ची सी बात बताऊं, जी। क्योंकि उस टाइम हमें पता ही नहीं था अर्निंग। हमें तो सिर्फ गाने का शौक था, जुनून बिल्कुल, था बिल्कुल बस, अर्निंग का कभी सोचा नहीं। हमने 2-4 कार्यक्रम करे, उससे जो पैसा बना, कार्यक्रम भी छोटे लेवल के ही थे, मतलब थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ के एल्बम बनाया, उसका हमने सोचा नहीं प्रॉफिट। इसके बाद सर जो आपका मेन था जिससे आपको नाम मिला, तांत्रा, जी। वो तांत्रा वर्ड की डेवलपमेंट कैसे हुई सर? अच्छा हाँ, ये तांत्रा तो थोड़ा सा लेट आया। उससे पहले हमने एल्बम बनाई थी नादान परिंदे, जी। इशकजादे का काम चला था, नादान परिंदे आ चुकी थी। अच्छा जी। तो इस बीच एल्बम बनता है तांत्रा रॉक्स। ओके। तो इसमें इसके पीछे हमारे दोस्त थे 3-4 लोग रामपुर बाज़ार के। जी। तो एक स्लैंग सा बना था कि करते हैं कुछ तांत्रा, करो कुछ तांत्रा, अच्छा जी। ऐसे ऐसे करके। और उस टाइम एक एल्बम आया था, एक्चुअली उस टाइम किन्नौरी म्यूज़िक का जो था ना, काफ़ी बोलबाला था। ओके। हमारे रामपुर में शादी हो, कोई फंक्शन हो, मुंडन हो, बर्थडे हो, किन्नौरी म्यूज़िक चलता था। तो किन्नौरी म्यूज़िक में एक एल्बम आई थी तब, अच्छा जी। जो ऑटो रिदम होता था उस पर आई थी। तो उन लोगों की ये डिमांड थी कि हम स्पॉन्सर करेंगे, आप ऑटो रिदम में एक एल्बम बनाओ। ओके। तो जो तांत्रा रॉक्स बना था, 4 घंटे में तैयार हुआ था वो एल्बम, और टाइटल वो उन दोस्तों का दिया हुआ था, अच्छा। तांत्रा रॉक्स। तो वो तांत्रा रॉक्स बना, वो ऐसा बना कि उसके बाद हमें एक और तांत्रा बनाना पड़ा। यस यस। हाँ ऐसा। उसके बाद बैक टू बैक तांत्रा चलता रहा। हाँ, तांत्रा चलता रहा। और जो आपके साथ के जो पार्टनर थे आपके, जी। बड़े भाई बीरबल मुसाफिर जी, जी। उनके साथ मिलना कैसे हुआ आपका? बीरबल मुसाफिर जी से मिलना हुआ कॉलेज में। अच्छा। वो सराहन से आए थे पढ़ के, जी। मैं बॉय स्कूल से कॉलेज गया था। अच्छा। तो वहाँ म्यूज़िक कॉमन सब्जेक्ट, तो वहाँ उनसे मुलाकात हुई। उसके अलावा हमारे दोस्त थे, तरुण ताशु जी हैं, हम सारे म्यूज़िक के स्टूडेंट थे। अच्छा जी। तब हमारी मुलाकात हुई। उस वक्त का जो समय था सर आपका, जी। बिल्कुल पीक पे आप चल रहे थे, जी आपने अलग ही एक ट्रेंड लाया था। जी। उस टाइम को आप कैसे देखते हैं सर? उस टाइम ट्रेंड सेट तो हुआ था, ये तो नो डाउट, पर उस टाइम हमें मतलब ये हमने कभी ऐसा नहीं सोचा कि हमें पैसे कमाने हैं, हमें सिर्फ गाने का जुनून था। हमें तो ये तक पता नहीं था कि हम हिट हो गए। जी। हमें ये भी पता नहीं था कि लोग हमें जानने लग गए हैं। वो तो आज भी एहसास नहीं होता है, जैसे आप लोगों का प्यार है, सभी लोगों का प्यार है, जी। कि प्यार से ही हमें कोई सुपरस्टार बोलता है, कोई स्टार बोलता है, मतलब प्यार है। पर हमें खुद को एहसास नहीं होता है कि मतलब वही है कि आम आदमी वाली बात है। तो उस टाइम ऐसा कुछ नहीं था, पर ये था कि धीरे धीरे सबसे पहले तो गांव के लोग ने तारीफ़ करनी शुरू कर दी। बिल्कुल जी। गांव के लोग, वही होता है ना कि घर से ही पहले होता है। जी। गांव से तारीफ़ होनी शुरू हुई,
फिर धीरे 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 रामपुर में पहचानने लगे। बिल्कुल सर। उसके बाद अपने सराउंडिंग में कुल्लू डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद रोडू, धीरे धीरे ऑल ओवर हिमाचल चल पड़े। बिल्कुल सर। उस वक्त एक ऐसा ट्रेंड आपने लाया था मार्केट में जी कि शादियों में भी तांत्रा बॉयज़ को स्पेशली इनवाइट किया जाता था सिर्फ सिंगिंग के लिए। जी जी ये ट्रेंड अभी तक चल रहा है। जी वो जो माहौल था ना सर शादियों में गाने का, जी। क्या किस तरह का बदलाव आपने देखा अपनी लाइफ का? उस टाइम की बात कर रहे हैं जी उस टाइम हमें तो सिर्फ गाने का जुनून था, वही बात है, पर वो हमारे लिए एक लर्निंग थी। यस। वो हमारे लिए एक लर्निंग प्रोसेस था। वो हम उस टाइम सीख रहे थे। वो हमारी ज़िंदगी का एक फेज़ था, क्योंकि बड़े शोज़ तो हमें मिलते नहीं थे। ठीक है। और मेलों में भी हम गाने लगे थे अपने सराउंडिंग में, रामपुर में, पर शादियों में डिमांड ज़्यादा थी। जी क्योंकि शादियों में गाने हमारे हिट थे और चल रहे थे, डीजे पे बज रहे थे। और मैं आपको सही महीने में बताऊं, तांत्रा बॉयज़ ने शुरुआत ही शादियों से करी हुई है, शादी अच्छा के फंक्शन से। शादियों में ट्रेंड सेट हो गया कि गाने इतने अच्छे हैं, डीजे पे बज रहे हैं, क्यों ना उनको लाइव ही बुला लें। यस। तो हमें लाइव बुलाया जाता था। अच्छा तो हम शादियों में परफॉर्म करते थे। वो हमारे लिए सीखने का था। एक तो मतलब जो सीखने का क्या था, शादियों में एक जैसे मेले होते हैं, मेलों में टाइम लिमिट रहती है जी कि 3 घंटे का शो है, या 10 बजे तक की लिमिटेशंस है, या कहीं 12 बजे तक की है, दैट्स इट। शादियों में क्या है, पूरी रात गाओ। पूरी रात भी, सुबह भी हो रही है। किन्नौर में हम परफॉर्म करते थे तो सुबह उजाला हो जाता था। उससे क्या था, उससे हमारा स्टेमिना बिल्ट हो रहा था। जी आज की डेट में हम 2, ढाई, 3 घंटे भी नॉन स्टॉप परफॉर्म करते हैं। कैसे, वो उस टाइम का वो है। तो वो हमारे लिए फ़ायदेमंद रहा। हालांकि हमें उतना पैसा तब नहीं मिला, और पैसे की उस टाइम उतना वो भी नहीं था। जो भी मिल रहा था अपना खर्चा निकल रहा था, तो वो इतना ठीक था। सर, आपका एक ग्रुप था TMG, ट्रिनिटी म्यूजिकल ग्रुप, जी वो तांत्रा बॉयज़ कैसे बना सर? जी। ट्रिनिटी म्यूजिकल ग्रुप था पहले हमारा, ट्रिनिटी 2 रॉक ऑन कॉलेज में, वो बैंड था एक। अच्छा जी। तो जब हम कॉलेज से पास आउट हुए तो बीरबल और मैं साथ हो गए। तो जैसे ही फिर हमारी एल्बम्स आई, तांत्रा रॉक्स आई, अच्छा जी। तो लोगों को तांत्रा रॉक्स करके उनको लगा कि TMG का मतलब है तांत्रा म्यूजिकल ग्रुप। अच्छा। तो फिर हम 2-3 लोग थे। तो फिर हमारे दोस्त हैं AC भारद्वाज जी, वो एंकर हुआ करते थे तब। तो उन्होंने स्टेज से अनाउंस कर दिया कि आज आपके बीच आ रहे हैं तांत्रा बॉयज़। ओके। उसके बाद फिर तांत्रा बॉयज़ सेट हो गया, फिर नाम, फिर तांत्रा बॉयज़ ही नाम पड़ गया। जो ये सीरीज थी सर पूरी जी तांत्रा वॉल्यूम्स, जिसके बहुत सारे हैं, जी। इसकी रिकॉर्डिंग कहाँ होती थी सर? हाँ, सबसे पहले हमने रिकॉर्डिंग करी थी, मैं आपको बताऊं, हमारी पहली एल्बम जो ज्ञान नेगी जी के साथ बनी थी। अच्छा ज्ञान नेगी जी हमें मिले थे 2010 में। हाँ, 2010 में शो में। तो पहली एल्बम हमारी बनी थी नादान परिंदे। जी। उसकी रिकॉर्डिंग हुई थी भावा वैली, अच्छा यंगपा गाँव, ज्ञान आत्या के घर में। जी। उनके पास सेटअप था, वो पहले से ही म्यूजिक डायरेक्टर थे, उन्होंने बहुत सारे एल्बम्स कर रखे थे। पर काफ़ी गैप आ गया था उसमें, और वो लाइव शो करते थे। अच्छा जी। बीरबल मुसाफिर जी लाइव शो करते थे किन्नौर में ज़्यादा। अच्छा। तो उनका म्यूजिशियंस के साथ काफ़ी बॉन्ड था। मैं करता था रामपुर सराउंडिंग में। तो बीरबल मुसाफिर ने मुझे कहा, हम वैसे बातचीत करते थे, दोस्त थे, जी। कहते तो ज्ञान नेगी से मिलेगा ना एक बार, सबको भूल जाएगा, ये उसकी वर्डिंग थी। अच्छा। तो उस दिन मेरी भी फिर अंदर से कि यार ज्ञान नेगी है बिल्कुल कौन। जी। तो उसके बाद हम मिले एक प्रोग्राम में ज्ञान आत्या से। उसके बाद जब मिले तो फिर हमने वो रिकॉर्ड करा उनके गांव में। अच्छा तो फिर ज्ञान नेगी जी काफ़ी वो थे प्रोग्रेसिव म्यूजिशियन। उनको ये था कि मुझे ऐसे नहीं करना है, मुझे अच्छे से बनाना है। तो उन्होंने अपना जो स्टूडियो सेटअप शिफ्ट किया भावानगर। अच्छा। भावानगर में फिर हमारी प्रॉपर रिकॉर्डिंग हुई नादान परिंदे की। और नादान परिंदे से लेके लुटेरे दिल के, ये सारे एल्बम्स भावानगर में बने। उसके बाद के मस्तीज़ादे, तांत्रा 4, तांत्रा 6, 7 जो भी मस्तीज़ादे के सीरीज़ बने, वो सारे रामपुर डकोलड़ में बने। हमने फिर वहाँ से शिफ्ट कर दिया, क्योंकि हमारी जो हम ग्रो कर रहे थे, जी जी। मतलब धीरे धीरे हमारे को लोग जान रहे थे, एल्बम्स हमारे हिट हो रहे थे। 16 गानों के एल्बम बनाते थे हम तो। आज एक गाना बनाना मुश्किल होता है, पर हमने 16 गानों के तब बनाए हुए। उसके बाद हम शिफ्ट हुए, क्योंकि ग्रोथ हो रही थी। तो हमें लगा क्यों ना हम रामपुर की तरफ चले, क्योंकि हम तो रामपुर के ही थे, हमें भावनगर जाना पड़ता था। तो हम रामपुर शिफ्ट हुए। उसके बाद का सारा काम रामपुर डकोलड़ में हुआ। जी। एक जो सर बीच में एक आता है फैन फॉलोइंग का होना, जी, वो फीलिंग्स कैसी थी सर उस टाइम? वो फीलिंग्स बहुत अच्छी थी। देखो, फैंस का होना
प्यार सबसे बड़ी बात है कि प्यार आपको मिल रहा है, कि कौन इंसान नहीं चाहेगा कि आपकी तारीफ हो, आपके काम को लोग अप्रिशिएट करें, आपको लोग प्यार करें, जी आपको लोग पैसे दे के परफॉर्म करने बुलाएं। बिल्कुल। प्यार मतलब प्यार ही है ना सर वो। जी तो फैन फॉलोइंग तो यही था कि प्यार प्यार था। फैन फॉलोइंग तो क्या था, मैं तो आज भी बोलता हूँ सर, मेरे को कोई भाई मिलता है, कोई भी मिलता है कि हम फैन है सर, मैं तो ये बोलता हूँ यार आप भाई हो यार, बिल्कुल। ये है। सर आपका जो तांत्रा बॉयज़ का ग्रुप है, इसमें कौन कौन लोग हैं? तांत्रा बॉयज़ बहुत बड़ा ग्रुप है वैसे तो देखा जाए तो। इसमें जैसे हमारे सबसे पहले बात की जाए, सबसे पहले बात आती है लिरिक्स। जी तो राज मंजर जी लिरिक्स हैं, उसके बाद ज्ञान नेगी जी म्यूज़िक, और इसमें हमारे डायरेक्टर हैं विनोद जीतस जी, और बिहाइंड द कैमरा डीएल नेगी। जी पर आज की अब ये हो गया है कि अब थोड़ा सा टीम बढ़ गई है, तो मल्टीपल लोग हो गए हैं, ऐसे हैं। अभी काफ़ी समय से हम देख रहे हैं जी आपके सॉन्ग्स यूट्यूब पे अब आपके अपलोड होने लगे हैं, जी। पर आपके सॉन्ग्स बीरबल भाई के साथ नहीं आ रहे हैं, ऐसी क्या वजह है? नहीं, ऐसी तो कोई वजह नहीं है, हमारे सॉन्ग्स अभी रिकॉर्डेड है। एक्चुअली जब से यूट्यूब आया ना, तब से थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म ज़्यादा हो गया। अच्छा जी अब प्रोड्यूसर्स आ गए हैं, कोई चाहता है कि बीरबल जी गाएं उनके चैनल के लिए, जी कोई मुझे अप्रोच करता है कि आप मेरे चैनल के लिए गाओ, हम आपको पे करेंगे या हम इन्वेस्ट करने को तैयार है। तो ये जो प्रोफेशनली जो ज़्यादा हो गए हैं, प्रोफेशनल ज़्यादा हो गए हैं, इस वजह से थोड़ा सा है। हालांकि हमारे 2-3 एल्बम अभी रिकॉर्ड है, और जब से एक तो जब हमने स्टार्ट करा था तो यूट्यूब था नहीं, जी ठीक है जी, और हम सीडी डीवीडीज या पेन ड्राइव या मेमोरी कार्ड जी इनमें अपने गाने वो डिस्ट्रीब्यूट किया करते थे। अर्निंग का कोई ज़्यादा था नहीं। जी तो जब से यूट्यूब आया तो फिर तो मेरा अपना चैनल हो गया, जी बीरबल जी का अपना चैनल हो गया, ज्ञान नेगी जी का अपना चैनल हो गया, क्योंकि चाहता तो हर इंसान अर्निंग करना चाहता है। तो हम फिर इसमें ये करते हैं कि एक कंटेंट जो बनेगा मेरे लिए बनेगा, दूसरा कंटेंट बीरबल जी के लिए बनेगा, तीसरा कंटेंट ज्ञान नेगी जी के लिए बनेगा। इस तरह से काम चल रहा है। अच्छा जी। हाँ, ये मेन वजह है। क्या फिर से जी तांत्रा बॉयज़ को एक बार देखने को? जी बिल्कुल, अभी हमारा तांत्रा हिट बिल्कुल तैयार है, तैयार ही समझिए, बस वीडियो शूट होना है ऑलमोस्ट। जी बाकी काम साथ है, आप देखते होंगे लाइव शोज़ हम साथ करते हैं, बीरबल मुसाफिर जी, मैं मैक्सिमम हम साथ में लाइव शोज़ करते हैं, और जहाँ पे अकेले अकेले बुलाते हैं वहाँ अकेले अकेले जाते हैं। थोड़ा सा मतलब प्रोफेशनल ज़्यादा हो गए हैं वाली बात। हाँ जी। हाँ, तो इस तरह से। जब आप साथ परफॉर्म करते हैं ना सर, जी और अकेले परफॉर्म करते हैं, जी कुछ तो मिसिंग जो होती है ना एक एनर्जी, जी। वो कमी महसूस करते हैं क्या आप? हाँ, ये महसूस होता है, ये हमसे ज़्यादा दर्शक महसूस करते हैं कि जो दोनों अब दो लोग जब एक साथ पावर दे रहे हैं तो उसकी कुछ अलग वाइब रहेगी। अकेले भी हम कोशिश करते हैं, दोनों इंडिविजुअल भी, कि अपना बेस्ट दें, क्योंकि कई जगह ये होता है कि जो कमेटी रहती है, जो ऑर्गेनाइजेशन रहती है, वो दोनों को अफोर्ड नहीं कर पाती यस बजट के अकॉर्डिंग। तो वो कहीं मुझे इंडिविजुअल बुलाते हैं, कहीं बीरबल जी को इंडिविजुअल बुलाते हैं। ये हमारे बीच बहुत क्लियर बॉन्ड है कि जहाँ जिसको बुला रहे हैं अपने आप मापदंडों पे जा सकते हैं। आपके सॉन्ग्स में ना सर कुछ वर्ड्स होते थे, उडरा उडरा, सोला लाड़ियो, इस तरह के जो यूनिक क्रिएटिविटी होती थी, जी इनको आप खुद लिखते थे या जो सॉन्ग आपका लिखता था? नहीं नहीं, ये मेरी क्रिएशन रहती थी। इसमें मैं आपको एक बात बताऊँ, तांत्रा बॉयज़ में ये रहा है, ऑडियो से रिलेटेड काम मैं, वीडियो से रिलेटेड काम बीरबल, जी म्यूजिक से रिलेटेड काम ज्ञान, ये बंटा हुआ था काम। अच्छा ठीक है, उसमें उसके बाद फिर लोग हैं, जैसे राज मंजर जी लिख रहे हैं, वैसे बहुत सारे गाने राज मंजर जी लिखते थे और बहुत सारे गाने मैं लिखता था। मतलब 70% वो लिखते थे, 30% मैं लिखता था। पर जो क्रिएटिविटी या टाइटल्स आपको मैं बताऊं, टाइटल्स हमारे आपने देखे होंगे, नादान परिंदे, इशक ज़ादे, मस्ती ज़ादे, नवाब ज़ादे, जी इस तरह के टाइटल्स रहते थे। इसको लेके भी काफ़ी बार सवाल पूछे गए हैं कि क्यों। तो इसके पीछे का जो लॉजिक था वो ये था कि हम एक बंदा नहीं है, जी 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, तो नादान परिंदे हैं। जी परिंदा नहीं एक नहीं है, जी बहुत सारे लोग हैं। जी जो ये जो चीज़ है, आप जो जिसकी बात करें, सैम्पलर कहते हैं इन्हें। अच्छा जी सैम्पलर जो आपको बूस्ट करते हैं, मतलब डांस के लिए थोड़ा सा एनर्जी। हाँ, ये अपने मैं करता था। सबसे पहले मेरे दिमाग में आया था, लगा 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 हाँ जी, तंतरा लगा लगा और लगा। उसका
सर एक्शन भी था हाँ ना वो एक्शन स्पेशली। इस तरह से, वो तो चलो हम फिर बोहेमिया को भी सुनते थे तो रैप से भी थोड़े इंस्पायर थे, जी इस करके ये थोड़ी क्रिएटिविटी करने की कोशिश करते थे। जी। ये था तो कुछ ना कुछ। अभी मैंने रिसेंटली किया कि मुंह ना मान दो, मोना मान दो जी। तो ये चीज़ें मतलब ऐसा है कि थोड़ा अलग। जबकि जब हमने स्टार्ट करा था तो क्या चलता था, शाबाश शाबाश, ये भी किसी ने इजाद किया होगा, जी जी पर यहीं तक थी, यही चीज़ें थी। मैंने ला दिया, फिर गिर गए। बिल्कुल। उड़ना उड़ना, ये हाँ जी, उड़ना उड़ना था। उड़ना उड़ना मतलब कि हमें उड़ना है, हाँ जी। हमें खुला छोड़ दो, हमें उड़ना है। इस करके ऐसे ऐसे थॉट थे कुछ अलग करने की इसमें। जी जी सर, जैसा आप जानते हैं हमारा जो लोगो देख रहे हैं आप, टी विद सुशाल, जी चाय के ऊपर ये शो है सर, जी और आपका एक गाना बहुत प्रचलित है, जी। क्यों ना मेरे दर्शकों के लिए 2 लाइनें गुनगुना ज़रूर दें। ज़रूर ज़रूर। ये गाना है चायरा घुट, जो मैंने राज मिंजर जी ने ही लिखा है। मैं ज़रूर सुशाल भाई के लिए, आपने इतना अच्छा कार्यक्रम आप लोगों को दे रहे हैं, तो आपकी चाय पे ये गाना मैं आपके लिए ज़रूर गाना चाहूँगा। बिल्कुल। दिन काटो सोंगे ओ संजना, सोंझा झूरी रे डेरे हो, झूरी रे डेरे ओ संजना, सोंझा झूरी रे डेरे हो। घुट पिलाई दे चायरा, आसे पाउणे तेरे हो, पाउणे तेरे ओ संजना, आसे पाउणे तेरे हो। थैंक यू। बहुत खूब सर। म्यूज़िक की सर जो आपने पढ़ाई की है, अभी पीएचडी आपने इसमें की है, जी, बेसिकली सर इसमें पढ़ना क्या पड़ता है? म्यूज़िक की पढ़ाई देखो, जैसे सर आपको पता ही है, आपने सुना भी होगा कि म्यूज़िक एक अथाह सागर है, बहुत बड़ा सागर। म्यूज़िक प्रैक्टिकली तो आपको बहुत डीप, मतलब कोई भी परिपूर्ण नहीं है, सभी यही कहते हैं। जी म्यूज़िक की जो पढ़ाई है सर, म्यूज़िक की पढ़ाई है बेसिक नॉलेज। सबसे पहले तो जो स्टार्ट होती है कि सुर क्या है, स्वर क्या है, ताल क्या है, जिस चीज़ को आप गा रहे हो आपको क्या पता है वो चीज़ है क्या। अब आज की डेट में बोलो, चाहे कोई भी कभी भी बोलो, कोई भी गाता है तो सुन के गाता है। सबसे बड़ी लर्निंग है सुनना। सुनना। संगीत की सबसे जो बड़ी लर्निंग वो सुनना है। जी उसके बाद सुन के आप गा रहे हो। मान लो मैं कोई गाना, हिंदी गाना सुन रहा हूँ और उसे गा रहा हूँ, पर मुझे क्या ये पता है कि क्या कौन सा सुर है उसमें, कौन सी ताल में वो है। तो वो चीज़ें हमें लिखित रूप में मिलती हैं, वो चीज़ें हमें जाननी होती है। बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं, नाद है, ध्वनि है, जी बहुत बहुत कुछ है इसमें। श्रुतियाँ हैं, 22 श्रुतियाँ हैं, 7 स्वर हैं, 7 स्वरों में 22 श्रुतियाँ हैं। तो वो सारी चीज़ें मतलब विस्तार में पढ़ने को आपको मिलती है। ओके। उसके बाद प्रैक्टिकली जी आपको सबसे पहले तो सुर साधने हैं, 7 सुर साधने हैं, 12 सुर साधने हैं, 7 शुद्ध, 5 हाँ जी हाँ जी विकृत कहते हैं उन्हें। तो वो चीज़ें हमें सीखनी है, वो चीज़ें पढ़नी है। एक आपका प्रॉपर सुर आपको साधना है जिससे आप गाते हैं। आपका सा जो बेसिक नोट है वो आपको साधना है। ये चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद रिसर्च का है। अच्छा जी जब आप आगे बढ़ते हो एमए तक तो चलो ये चीज़ हो गई, ठीक है जी। आप थ्योरी पढ़ते हो, प्रैक्टिकल करते हो, राग सीखते हो। जी राग में भी कई बहुत सारे राग हैं। उसके बाद राग को गाने की क्या क्या तरीके हैं, क्या राग की बंदिशें हैं, सारा कुछ म्यूज़िक हम पढ़ते हैं। जी। फोक म्यूज़िक तो एक संगीत का एक पार्ट है ना। अच्छा जी तो संगीत तो शास्त्रीय संगीत है जी जो असल में है। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं उसके बाद हम रिसर्च करते हैं। फिर बिल्कुल सर। रिसर्च में हमें टॉपिक देना पड़ता है खुद से अच्छा कि जी आप क्या रिसर्च करना चाहते हो, तो फिर वो अप्रूव होता है, फिर हमें उस पर रिसर्च करनी पड़ती है। ये काम रहता है म्यूज़िक में। रिसर्च भी म्यूज़िक पे ही करनी पड़ेगी आप। आपने क्या रिसर्च किया था सर? मेरा रिसर्च था, एमफिल में था बुशहर रियासत की देव परंपरा में संगीत। अच्छा जब मैं पीएचडी में गया तो मेरा था शिमला जनपद की देव परंपराओं के संवर्धन में संगीत की भूमिका, ये मेरा टॉपिक था। अच्छा तो मैंने 46 या 47 देवताओं पे रिसर्च किया है पीएचडी। अच्छा जी। जी फिलहाल सर अभी की मैं बात करूं, जी आपका एक सॉन्ग अभी जो लेटेस्ट था, जी बिल्कुल ट्रेंडिंग में चला था, जी। उसकी 2 लाइनें सर मेरे दर्शकों के लिए बिल्कुल गुनगुना बिल्कुल। डूबा डूबा, दीजिए। जी हाँ वो ट्रेंडिंग पे है। मैं इसके लिए धन्यवाद करना चाहूँगा सभी का, जितने भी दर्शक हैं, जितने भी लोग मुझे प्यार करते हैं। आपने मेरे गाने को इतना प्यार दिया है, ऐसे ही प्यार देते रहें। मैं 2 लाइनें ज़रूर आप सभी के लिए। डूबा डूबा रहूं तेरी बातों दे, हायो मेरी सुमना बातों दे,
डूबा डूबा रो तेरी बातों दे, हायो मेरी सुमना बातों दे, ओरा देंदे हाथड़ू हाथों दे, हायो मेरी सुमना हाथों दे, ओरा देंदे हाथड़ू हाथों दे, हायो मेरी सुमना हाथों दे। बहुत खूब सर। थैंक यू। जैसे जैसे सोशल मीडिया का अभी चल रहा है ज़माना, जी फैन फॉलोइंग भी सर आपकी वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। जी। किस तरह से देखते हैं सर आप इसको, हैंडल कैसे करते हैं सोशल मीडिया को आप? सोशल मीडिया को हैंडल करने के लिए वैसे तो मेरे पास है भाई लोग पर मैं खुद भी करता हूँ। पर हाँ, फ़ैन फॉलोइंग, हमें हर फ़ैन की कदर करनी ज़रूरी है। जी कोई मुझे अगर कोई मैसेज कर रहा है, कोई मुझे मेंशन कर रहा है, कोई मेरे गानों को पसंद कर रहा है, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम उन्हें एटलीस्ट अटेंशन दें, यस तो ताकि उनका प्यार, हमारे गानों को के प्रति प्यार, ताकि हमें अर्निंग हो यूट्यूब से बिल्कुल सर। तो वो सारी चीज़ें हमें मैनेज करनी पड़ती हैं। देखो, फीलिंग्स अपनी अपनी, जी पर जो अपना है, मैं आपको एक अपनी एक सीधी सी बात बताता हूँ। मुझे हर ऑडियंस, हर मतलब कहीं भी एक से लगते हैं सर। अच्छा हाँ, मेरा ऐसा नहीं रहता कभी कि कोई किसी को कोई स्पेशल परफॉर्म करते हुए मैं बात कर रहा हूँ। जी सब ऑडियंस है सर उस टाइम। जी उसके बाद कोई अगर सोशल मीडिया पे फॉलो कर रहा है तो हमारे तो फॉलोअर बढ़ रहे हैं। बिल्कुल कोई हाँ मेंशन कर रहा है, कोई मैसेज, कोई अगर पर्सनली भी कोई अटेंशन चाह रहा है जी तो हम उनकी कदर करते हैं और उनको ज़रूर उनको तवज्जो देते हैं। बिल्कुल सर। सर आपका एक सॉन्ग था ठंडा पानी तेरे क्या रो रहा, जी इसके सर ये सुनना मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है, आज आप लाइव हैं मेरे सामने। जी बिल्कुल, ये गाना मेरा भी खुद भी बहुत फेवरेट है पर्सनली। इस गाने के बारे में मैं आपको बताऊं, क्योंकि जिनका ये है ओरिजिनली उनको क्रेडिट देना बहुत ज़रूरी है। श्री परशुराम तोमर जी, सोलन से। बेसिकली ये सोलन का फोक है और मैंने कृतिका तनवर जी से सुना था चंबा में, अच्छा जी। यूथ फेस्टिवल में। तो मैं सभी दर्शकों के लिए गाना चाहूँगा। ठंडा पानी मेरे क्या रो रहा, आई जा संतिये धान रूमणे, ठंडा पानी मेरे क्या रो रहा, आई जा संतिये धान रूमणे, आरली छोड़ के मोटरा चलो, आरली छोड़ के मोटरा चलो, परली छोड़ के हाथी हो, परली छोड़ के हाथी है, ठंडा पानी मेरे क्या रो रहा, आई जा संतिये धन रूमणे। वाह बहुत खूब सर। थैंक यू सो मच। मैं सच बता रहा हूँ सर, आपसे अलविदा लेने का दिल नहीं बोल रहा जी। है। आपसे गाने सुनते जाएं, बातचीत करते जाएं, लेकिन हमारी मजबूरियाँ कहीं ना कहीं हैं। जी आपसे बातचीत करके बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा जी सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना कीमती समय दिया, इसके लिए मैं अपना पूरी टीम की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत सर। बहुत धन्यवाद सुशाल जी, आपने मुझे बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ दर्शकों आज का कार्यक्रम आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा और बहुत से लोगों के कमेंट थे कि आप डॉक्टर संतोष तोषी जी को अपने शो में बुलाइए। फाइनली आज वो दिन पूरा हुआ। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो टी विद सुशाल पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले हफ्ते फिर हिमाचल प्रदेश के किसी और आर्टिस्ट को आप तक लाने की कोशिश करेंगे। तब तक सुशाल वैद्य को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।